भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची। 13 जुलाई की सुबह भारतीय अफवाज की जानिब से ULFAI के मुबैना कैंप्स पर 150 इजरायली साख्ता ड्रोन से हमले किए गए। कहीं पर आंकड़ा था कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए, कहीं पर आंकड़ा था कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। संगठन ने कहा कि हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की मौत हो गई। तो वहाँ एक बौद्ध मोनेस्ट्री है और वो काफी बड़े एरिया में है और वहाँ CIA की रिपोर्ट ये है कि वो सबसे बड़ा सेंटर है चाइनीज हथियार के स्मगलिंग का। अब जो चाइना के साथ जो चल रहा है, अब तक चाइना हवा बना रहा था और ये भारत दबाव में था। अब भारत ने थोड़ा सा गियर चेंज किया है चाइना के प्रति। चाइना के साथ अपना जो रिलेशन है ना, वो चेस का गेम है, शतरंज। वहां दोनों खिलाड़ी चुप रहते हैं, बोलना नहीं होता है, सिर्फ मूव होता रहता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गैर कानूनी अलगाववादी संगठन उल्फा आई ने दावा किया है कि भारत म्यांमार सीमा के पास 150 ड्रोन हमलों में उसके 3 प्रमुख नेता मारे गए हैं। उल्फा आई ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए भारतीय बलों को दोषी ठहराया है। भारतीय सेना और असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा दोनों ने इस हमले में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है। दरअसल म्यांमार सीमा से चीन लगातार भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता रहता है। यह ड्रोन अटैक उसी का बदला माना जा रहा है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बुलेटिन करें। में शामिल करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। 13 जुलाई की सुबह भारतीय अफवाज की जानिब से ULFAI के मुबैना कैंप्स पर 150 इजरायली साख्ता ड्रोन से हमले किए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ULFA का अहम कमांडर नैन असोम मुतादिद अफसरान हमलों में हलाक हुए। भारतीय वजारत दिफा इस हमले से लाइल्मी का इजहार करे। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई ने रविवार को दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंप पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें संगठन के एक सीनियर लीडर की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई। उल्फा आई ने एक प्रेस बयान में कहा कि कई मोबाइल कैंप पर रविवार सुबह ड्रोन से हमले किए गए। म्यांमार पर अटैक हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है और इसमें कहीं पर आंकड़ा था कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए, कहीं पर आंकड़ा था कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और जो आतंकवादी संगठन है, जो उग्रवादी संगठन है, उनको बेसिकली टारगेट किया गया। जंगलों के बीचों बीच बौद्ध मोनेस्ट्री पर यह अटैक था, जिसमें ये उग्रवादी और आतंकवादी छुपे हुए थे। अब इसमें उल्फा के 3 टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। उल्फा ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है और इसी के साथ आरोप लगा दिया है कि भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें दावा किया गया कि हमलों में प्रतिबंधित संगठन का एक सीनियर लीडर मारा गया, जबकि करीब 19 अन्य जख्मी हो गए। संपर्क करने पर रक्षा प्रवक्ता ने PTI को बताया कि ऐसे किसी हमले की कोई जानकारी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि भारतीय सेना के पास इस तरह की किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन ने दावा किया कि हमले में 150 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। संगठन ने कहा कि हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की मौत हो गई। एक अन्य प्रेस रिलीज में उल्फा आई ने दावा किया कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम बाद में हुए मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा आई भारत के साथ शांति समझौते का हिस्सा नहीं है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने कहा कि उन्हें पड़ोसी देश में किसी भी स्ट्राइक की जानकारी नहीं है और इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 3 टॉप कमांडर्स इनके मारे गए हैं। लेकिन भारतीय सेना और यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस ऑपरेशन को लेकर कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। कहा, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा आई की तरफ से जारी बयान पर कहा कि असम पुलिस इसमें शामिल नहीं है और असम की धरती से कोई हमला नहीं किया गया। रक्षा अधिकारी आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद बयान जारी करते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि चीन के खिलाफ भारत ने अपना फ्रंट खोल दिया है। अब तक जो भी कर रहा था वो चाइना कर रहा था, चाहे POK में कर रहा हो या ग्वादर में कर रहा हो, पाकिस्तान के रास्ते कर रहा हो, म्यांमार के रास्ते कर रहा हो।
और भारत धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था। अब भारत ने फ्रंट खोला है। भारत का पहला फ्रंट है तिब्बत, दलाई लामा। दूसरा फ्रंट है चाइना के ड्रग्स एंड आर्म्स कार्टेल के खिलाफ युद्ध, जो कि सिंगयांग में जो आप देख रहे हैं, जहां जिसके बारे में चर्चा करें, मैं गहराई से बताऊंगा कि क्या है ये। तीसरा फ्रंट खोला है ताइवान भारत ने। आपको शायद पता नहीं होगा कि ताइवान के साथ ब्रह्मोस बेचने पर बातचीत चल रही है। तो मैं कल एक बात बोल रहा था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भारत अब तक डिफेंसिव मोड में था, अब ऑफेंसिव डिफेंस मोड में चला गया है। जब आप मैप देखिएगा उस पूरे इलाके का, तो वहां एक बौद्ध मोनेस्ट्री है और वो काफी बड़े एरिया में है, और वहां CIA की रिपोर्ट ये है कि वो सबसे बड़ा सेंटर है चाइनीज हथियार के स्मगलिंग का, और वहां से चाइनीज हथियार मलेशिया तक जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट ग्रुप के पास आते हैं, वो म्यांमार के मिलिट्री हुंटा के कुछ लोगों को दिए जाते हैं। वहां से नर्व सेंटर पे हमला हुआ है। जिसने भी किया है वो बताने की जरूरत भी नहीं है, गैर जरूरी बातें करनी भी नहीं चाहिए, कुछ बातों को जाने देना चाहिए। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के साथ अपना जो रिलेशन है ना, वो चेस का गेम है, शतरंज। वहां दोनों खिलाड़ी चुप रहते हैं, बोलना नहीं होता है, सिर्फ मूव होता रहता है। घोड़ा आगे किसका जाएगा, किसका वजीर जाएगा, ये। यहां चाइना के साथ रिलेशन में बोलना नहीं होता है। पाकिस्तान के साथ आप बोल दीजिए कि मार दिया कराची, उड़ा दिया लाहौर, ये सब चलता है वहां। वो 2020 है पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ टेस्ट मैच है। यहां धैर्य, जो जिसके पास धैर्य है वो जीतेगा। अब जो चाइना के साथ जो चल रहा है, अब तक चाइना हवा बना रहा था और ये भारत दबाव में था। अब भारत ने थोड़ा सा गियर चेंज किया है चाइना के प्रति, और मैसेज एक लाइन में मैं आसान भाषा में समझाऊं। अगर आप भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं, चाइना के लिए है, तो चाइना को टूटते हुए देखने के लिए भी तैयार रहें। यह कहा है सुशांत सरीन ने, जाके यूरोप में कहा है ये, और वो बहुत वेटरन डिप्लोमेट है, वो ऐसे नहीं बोल दिए। आपको क्या लगता है कि अरुणाचल के CM आकर एक इंटरव्यू में यूं ही बोल के चले गए कि हमारा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ नहीं तिब्बत के साथ लगता है? या फिर जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो किरण रिजिजू, उन्होंने ऐसे ही दलाई लामा को अवतार बता दिया। और टाइमिंग सबकी देखिए, सारे कैलकुलेटिव मूव हैं। अगर हमें POK चाहिए तो हमारी जो बाधा है वो पाकिस्तान नहीं है, हमारी बाधा चीन है। चीन कुछ ना करे, इसके लिए हमारे हाथ में एक बार्गेनिंग चिप होना चाहिए। और चाइना को जाके ये बोलो कि अगर तुम POK या कश्मीर में किंतु परंतु कुछ किए तो हम तुम्हारा तिब्बत में हम करेंगे। समझे? अगर तुम हमारे विषय में कुछ छेड़छाड़ करोगे या हमारे बारे में बोलोगे पाकिस्तान का पक्ष लेके, तो हम म्यांमार के विद्रोहियों का पक्ष लेके बोलेंगे। हम म्यांमार में तुम्हारे ड्रग्स और तुम्हारे आर्म्स पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे। अगर तुम हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर करोगे तो याद रखना तुम्हारा तिब्बत आजाद हो जाएगा।